नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल कहाँ मिलेगा? अब ये जरूरी है भाई ये जानना, बिना इसके जाने कैसे काम चलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पिछले लेक्चर में हम लोग sp3 तक पूरा अच्छे से पढ़ लिए थे। अब बात आ रही है sp3d की, जो कि पेज नंबर दे रखा है यहाँ 124 पर, पेज नंबर 124 पर, जहां लिखा फॉर्मेशन ऑफ PCl3, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पेज नंबर 124 पर एक टेबल बना हुआ, उस टेबल में सारी बातें लिखी हुई। तो क्लियर है इसका मतलब, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या होगा। अब इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में बस लिख लेना, यानी एक s की और 3 p ऑर्बिटल और साथ में एक d ऑर्बिटल आपस में मर्ज कर जाएंगी। हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं वेस्पर थ्योरी से। यानी कैसा होगा, कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड। उसके बाद बॉन्ड एंगल का होगा 120 डिग्री का, जो कि और होगा जो कि की बात हो जाएगी। और साथ ही साथ यानी इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल आर नॉट इक्वल, यानी सभी के सभी बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल है। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल इज, हमें लिखा हुआ वहां पे बॉन्ड एंगल इज इक्वल। स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। मतलब यानी एक आप एक ट्रायंगल लेना है, ऐसे रख लेना है, ये ऐसे आपने रख लेना। और ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ये पीछे वाला इसको ऐसे, ये ट्रायंगल। तो ये जो 20 डिग्री के होते हैं। ठीक, और यहाँ से जो एंगल होगा, यानी बीच में हम क्या दिखाएंगे, बीच में यहाँ से फिर ये जो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। अभी इसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, और ठीक इसी तरह से पाइप पिरामिडल है, तो एक ये शेप हो जाता है। यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक ऊपर और एक नीचे। ये जो ट्रायंगल है, यानी ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने लिया है, जो प्लेन आपने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उसके तीनों कार्नर से धागा बांध के नीचे खींचिए, और जो शेप आपको मिलेगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है एक प्लेन पर, और उसके तीनों कार्नर से धागा बांध के ऊपर खींचिए, और फिर तीनों कार्नर से धागा बांध के नीचे खींचिए, तो ये जो शेप बनेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक, बॉन्ड एंगल कितना कहेंगे, एक जो चूंकि वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, यानी देखिए 60-60 डिग्री के आपस में बॉन्ड एंगल होंगे ना, लेकिन जहां वो मॉलिक्यूल का जो जहां से बॉन्डिंग होगी वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। अभी दिखाया जाएगा। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, एग्जांपल ले लीजिए इसका PCl5 इलेक्ट्रॉनिक और 3D0। यानी ये देखिए ग्राउंड स्टेट की जो कहानी है वो कुछ ऐसी बनेगी, यानी ऐसी बन जाएगी।
ठीक, ये तो यहाँ पे यहाँ 1 2 3 है, क्या और ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, आ गया इसमें। तो ये देखिए ये यानी डी की ये कौन सी ऑर्बिटल, अगर आपसे पूछा जाए कि ये डी कौन सी ऑर्बिटल आके ओवरलैप करती है, इससे मर्ज करती है, कहेंगे डी जेड वाली, डी जेड स्क्वायर वाली, डी जेड स्क्वायर वाली, कौन सी ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर वाली। ठीक, ये ऑर्बिटल कौन सी है, कहेंगे डी जेड ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल, इस तरीके से। और ये ऐसा है, ये पी है तीनों, पी एक्स वाई पी जेड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको दिखा लीजिए, अब ये कह दीजिए कि ये ओवरलैप मिक्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, कितनी, 5, कौन सी, sp3 और ये डी, sp3 और ये डी, इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 नई sp यहाँ पे एक इसके लिए भी पी वाली, इसके लिए भी पी वाली, इसके लिए भी पी वाली, सबके लिए पी ऑर्बिटल ही सिर्फ और सिर्फ। ये देखिए 5 Cl एकदम फिक्स हो गए। ये है कहानी इसकी। ठीक, कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में पूरा पूरा बताइए। ठीक, तो यहां स्ट्रक्चर बना ले इसका, ये वाला स्ट्रक्चर तो बना ही है। देखिए कैसे, कहेंगे ये है फास्फोरस, तो एक इधर की तरफ, एक इधर और एक, तो यानी यहाँ पे ये देखिए प्लेन इक्वेटोरियल वाला, ये वाला ऐसे, और एक Cl यहाँ और एक Cl इसके नीचे दिखा दीजिए। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए और मिला दीजिए और ये सामने से फिर मिला दीजिए। तो ये जो शेप बन के तैयार होता है वो क्या होता है, कहेंगे ये जो शेप बन के तैयार होता है वो हो जाता है क्या, इनका तो बड़ा टेढ़ा बना, ये बना है बढ़िया। तो Cl इन्होंने लिया, एक Cl, अच्छा थोड़ा सा उसको ऊपर ले रहे हैं, ये फास्फोरस है, ये ऐसे लिया Cl, फिर ये ऐसे लिया Cl, इन दोनों को आपस में मिला दिया, फिर उसके बाद ये इस किनारे पर लिया Cl छोटा सा एकदम, फिर इसको दिखाया गया Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, जो आपको करना था ऐसे कुछ बना है, अगर बुक से देख के बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, यानी इनका मैच कराना है तो ये सही से बनाना पड़ेगा, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, पी है और यहाँ पे पी है, और ये Cl यहाँ दिखाया जा रहा है, आप समझ में आया, पी है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे रहेगा पी, ये है पी, और इनको ऐसे, फिर ये देखिए ऐसे, ठीक, और फिर यहाँ से ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है, और ये ऐसे, ये वाला शेप है। तो यहाँ पे क्या है, कहेंगे ये क्लोरीन है, ये सब क्या है, ये सब क्लोरीन है, ये सब क्लोरीन है। ठीक, ये इधर से ऐसे, ये शेप बनाना है, मतलब इक्वेटोरियल, आपको एक प्लेट लेनी है, कौन सा
इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली, उसके बीच में रखना है फास्फोरस को, उसके बीच में क्या रखना है, फास्फोरस को इसके सेंट्रॉइड पर, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच पर रखना है फास्फोरस, उसके तीनों कार्नर पर रखना है क्या, क्लोरीन, ठीक इसके ऊपर एक क्लोरीन, इसके नीचे एक क्लोरीन, और सभी को क्या करिए, मिला दीजिए। सभी को जब आप मिला देंगे इस फास्फोरस वाली लाइन से और ये क्लोरीन क्लोरीन वाली लाइन से आपस में, यानी ऊपर की तरफ, ये देखिए इससे इससे, तो क्या बन जाएगा, कहेंगे ये बन जाएगा क्या, बनाने के लिए नहीं आता लेकिन जानना चाहिए ये क्या चीज है। तो कुल मिला के अगर इसका सिंपल फॉर्म देखा जाए तो आप कहेंगे सिंपल फॉर्म में ये ऐसे। चलिए ये वाला हटा दीजिए, इसके तो कहानी जब ऐसी है तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड और इसके इसके बीच वाले बॉन्ड और इनके बीच वाले बॉन्ड ये हो जाएंगे 120 डिग्री के, जबकि ये बॉन्ड और ये यानी ये प्लेन ये कितने पे है, 90 डिग्री पे। तो इसको क्या कहा जा रहा है, ये एक्सिस है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी ये एक्सियल बॉन्ड है। जबकि ये वाले क्या है, कहेंगे ये और ये इक्वेटोरियल है। ये क्या है, इक्वेटोरियल है, याद रखेंगे इक्वेटोरियल है। और ये वाले बॉन्ड थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो इसी बात को लिखा गया 3 PCl बॉन्ड इन वन प्लेन। इसको इसी में स्ट्रक्चर में लिखिए, यहां पे 3 PCl बॉन्ड इन वन प्लेन, और उस प्लेन का नाम क्या है, इक्वेटोरियल, और इसमें लेस रिपल्सन होगा, और यहां पे क्या, लेस रिपल्सन। ठीक, ये एनसीईआरटी वाइज है, आप पेज नंबर 124 से 25 पर देखेंगे, सारी बातें मिल जाएंगी, ठीक ना। एंड ये वाले जो बॉन्ड एंगल होंगे यहां पे क्या हो जाएंगे, कहेंगे 120 डिग्री। अगली कहानी बता दीजिए, 2 PCl बॉन्ड, जो 2 PCl बॉन्ड है उनमें से एबव एंड बिलो प्लेन है, तो उसको लिख लीजिए 2 PCl बॉन्ड एबव एंड बिलो प्लेन, यानी एक PCl ऊपर की तरफ प्लेन के, एक नीचे, यही बात है, एबव एंड बिलो दी इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक। और इसको कहा जाता है क्या, एक्सियल एक्सिस, यानी एक्सियल बॉन्ड। ये कैसे हो जाएंगे, एक्सियल बॉन्ड, और एक्सियल बॉन्ड क्या है, और इसमें होगा मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, और ये बॉन्ड एंगल कितने के, 90 डिग्री के। ठीक, इसमें से कुछ सेंटेंस आपको दे सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PCl5 में जिसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है, तो बताइए और किसके बारे में क्या आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड, देयरफॉर जो एक्सियल बॉन्ड है, यानी ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यानी एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइट, एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लिखा हुआ है, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा ज्यादा, SLIGHTLY, स्लाइटली लॉन्गर, ठीक, एंड स्लाइटली वीकर, और थोड़ा सा वीकर हो जाता है, ठीक, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये जानकारी PCl5 के बारे में, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा कैसा होता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, आगे इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से क्लियर है कि एक S की लगेगी, 3 P की लगेगी और प्लस 2D की लगेगी, और मिक्स होके क्या बनाएंगे, तो कहेंगे 6 नई sp3d2 ऑर्बिटल बनाएंगे। देखिए 3 इसकी, एक इसकी, 2 इसकी, कितनी हो जाएगी, 6। और ये क्या होगी, यानी एनर्जी और इसका शेप इक्विवेलेंट होगा, यानी एक ही बराबर होगा, ठीक। शेप की बात करी जा रही है कि शेप इसमें कैसा होगा, ये कौन सी ऑर्बिटल है, तो कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। और इनका शेप अगर अरेंजमेंट, शेप का अरेंजमेंट देखा जाएगा तो कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। और यहां जो 2D वाली है ये कौन सी होंगी, तो कहेंगे एक होगी dx स्क्वायर y, एक होगी dz स्क्वायर, एक होगी
डी जेड स्क्वायर और दूसरी होगी इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑर्बिटल होती थी ना, तीन तो एक्स वाई होती है, तीन तो एक होती है एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड, उसके बाद क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल कुल मिला के हो जाती है डी में। तो यानी यहां ये वाली दोनों ओवरलैप करके इस तरीके का हाइब्रिडेशन बनाएंगे और इनका अरेंजमेंट पूछा जाए कहेंगे यहां पे अरेंजमेंट अक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? अक्टाहेड्रल, अक्टाहेड्रल होता है, ठीक। या इसी को बोलते हैं रेगुलर अक्टाहेड्रल। तो दोनों बातें एक ही है, ठीक। और बॉन्ड एंगल सारे के सारे कितने होते हैं? 90 डिग्री के, ठीक। एग्जाम्पल कह रहे हैं, एग्जाम्पल किसमें देखेंगे आप? तो कहेंगे SF6 में देख लीजिए। SF6 S आपको पता है 16 होता है, और जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3S2 और 3P4 और उसके बाद ये 3D0, ठीक। ग्राउंड स्टेट में इसकी स्थिति देखी जाए तो ये हो जाएगी, ये लास्ट वाले का हमने लिखा है, सिर्फ वैलेंसी सेल का लिख रहे हैं। यहां पे हो जाएगा ये, और ये देखिए इस तरह से P वाले की बात चलेगी, फिर उसके बाद D वाले की बात चलेगी। ये इनमें एक ये एक ये एक ये। अब क्या होगा? अब होगा क्या? एक्साइटेशन। एक्साइट होके क्या बनाएंगी? सब में एक एक सिंगल बॉन्ड आ जा रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया, ठीक। पेज नंबर 124 125 पर ये फिगर आपको मिलेगा। ये किस स्टेट में? कहेंगे ये ग्राउंड स्टेट में है। और यहां क्या है? कहेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में। एक यहां पर एक यहां पर, ये क्या है? कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक। क्लियर बातें? चलिए अब ये आपको क्या होगा कि यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, ये दो डी की और ये मिलके क्या बनाएंगी? नई, कितनी? 6 नई बना लेंगे क्या? sp3d2 ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होगा? कहेंगे एक F यहां से, यानी एक F यहां फिट हो जाएगा, एक F यहां फिट हो जाएगा, एक F का इलेक्ट्रॉन यहां। F का कौन सी ऑर्बिटल यहां आके ओवरलैप कर रही है? F की कौन सी ऑर्बिटल? कहेंगे P वाली, जिसको जरूरत है वैलेंसी सेल में, वही तो ये, ठीक। कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए और बॉन्ड एंगल के बारे में बताइए। तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखिए कि ये S ऐसे रहेगा और एक F इधर की तरफ और एक इधर छोटा लिख ले रहे हैं, और एक F इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इनको आपस में मिला दीजिए। ये देखिए ऐसे 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 और ऐ गलत हो गया, यानी ये वाला छोटा रहेगा, ठीक। और ये वाला बड़ा कर दीजिए आप, ये ऐसे ऐसे मिला लीजिए इसको इस तरीके से। अब क्या करिए? 4 तो ये हो गए, ठीक है ना, 4 ये हो गए, ये F यहाँ पे, 4 ये हो गए ऐसे। अब एक इसके ऊपर दिखा लीजिए यहाँ पे, एक इसके यहाँ पे, और इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे। बाकी जितने आप बच रहे हैं आपस में सबको जोड़ते जाइए। ये जोड़ लिया आपने। अब कैसे जोड़ना है? इसको यहां से, ठीक, ये आपने जोड़ लिया, इसको यहां से, फिर उसके बाद किसको? इसको यहां से, फिर उसके बाद इसको यहां से, ये जोड़ लेना है सारे के सारे। ये क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल बन के तैयार हो गया। इसमें कि 3 जो है FSF बॉन्ड, यानी FSF, ठीक, इसे FSF यानी 3 FSF बॉन्ड 180 डिग्री पे रहेंगे। 3 FS और F बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री पर। क्लियर है बात? चलिए अगली कहानी। sp3d3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। नाम से ही क्लियर है, यानी एक S की, 3 P की और प्लस 3 D की। अब D में ये कौन सी हो जाएगी? कहेंगे DXY, और यहां DYZ, और यहां DXZ। ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कहेंगे कि यहाँ पे 3 3 6 7 नई ऑर्बिटल बनेंगी sp3d3 वाली, जो कि क्या होंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। क्या होंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लाइन इसके लिए लिखी गई थी, ठीक है। चलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको कहां?
कहेंगे बॉन्ड एंगल, अच्छा शेप बॉन्ड एंगल ये सब लिखना। अरेंजमेंट इनका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल समझते हैं, 5 भुजाओं वाला एक आप प्लेन बनाइए, उसके ऊपर और नीचे आप क्या करिए, सबको मिला दीजिए, आप हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, जैसे ऐसे आपको बना लेना है, 5 भुजाओं वाला एकदम बराबर हो, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, हो गया 5 भुजाएं, 1 2 3 4 और ये 5, एक ऊपर और एक नीचे दिखा दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, इसको सबको आपस में क्या करिए, एकदम मिलाते चले जाइए। ये देखिए बन के तैयार हो गया आपका क्या, ये स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस तरह से। यानी एक क्या लेना है, एक पेंटागन, 5 भुजाओं वाला एक प्लेट लेनी है, 5 भुजाओं वाली, यानी 5 साइड वाली प्लेन ले लेनी, क्या लेनी है, 5 साइड वाली कोई प्लेट। उसके बाद उसके 5 कॉर्नर से आप धागे बांध के ऊपर लटकाइए, फिर धागे बांध के ऊपर लटका दिया 5 कॉर्नर से, फिर 5 कॉर्नर से धागा बांधिए और उन धागों को पकड़कर नीचे कर दीजिए, एक ही मिला दीजिए, तो ये जो शेप बन के तैयार होगा वो क्या हो जाता है, कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एंगल ये पेंटागन वाले, इक्वेटोरियल वाले कहेंगे क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल का मतलब जो प्लेट वाले एंगल हैं, इक्वेटोरियल लिखना है ना, वो हो जाएंगे 72 डिग्री के, और बाकी ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के, तो यानी एक्सियल वाले हो जाते हैं 90 डिग्री के। ठीक, इतनी कहानी आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल IF7, अगर एग्जाम्पल देखना है तो क्या हो जाएगा IF7, फिगर कहीं नहीं बनाने के लिए था, यहां पे आई हो जाएगा, इसके देखिए 5 भुजाओं पर आपने लगा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा रखिए कि जैसे 5 लगे, ये ऐधे ऐधे ऐधे, बहुत सही, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, इधर कर दीजिए F, ये F, इसके ऊपर एक F, ये जाता IF7। क्लियर, आप पूरी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अब मामला ये है कि हमने देखा कि बिना लोन पेयर के स्ट्रक्चर कैसे हो रहे हैं और लोन बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी में हमने पढ़ रखे थे। तो अब हमको याद कैसे रहा गया, ये सब कैसे याद रखा जाए कि कौन सा शेप कैसा होगा, तो यानी अब हम शेप की बात कर लें, तो हेडिंग डालिए टिप्स फॉर शेप एंड बॉन्ड एंगल। ठीक, टिप्स फॉर शेप एंड बॉन्ड एंगल, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए टिप्स, कुछ टिप्स लिख लीजिए। चलिए, टिप्स फॉर शेप एंड बॉन्ड एंगल। देखिए बॉन्ड एंगल हमारे पास और शेप की बात चल रही है, तो 2 तरीके हो रहे हैं। एक तो अगर लोन पेयर ना हो, हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल कर रहे हैं लेकिन लोन पेयर ना हो मॉलिक्यूल में, तो शेप कैसा होगा। दूसरा, एक मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ लोन पेयर है, तो शेप बदल जाता है, ज्योमेट्री बदल जाती है। ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कि इफ मॉलिक्यूल, यानी नंबर 1, इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, यानी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर न हो तो उनका शेप कैसा होगा, कहेंगे फिर हाइब्रिडाइजेशन से आप डिसाइड कर लेंगे। यानी टिप्स हम किसके लिए कर रहे हैं, शेप और बॉन्ड एंगल के लिए। यानी इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल और एग्जांपल ये सारे लिखे हुए हैं। जैसे sp रहेगा, क्या रहेगा sp, तो कहेंगे लीनियर हो जाएगा, sp लीनियर। ठीक, ये बन जाता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल है BeCl2 और CO2, BeCl2 और CO2, BeCl2 और CO2, sp। ठीक है, ठीक इसी तरह से sp2, तो कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। कोई भी लोन पेयर नहीं है, याद रखना है कि इनके पास कोई भी लोन पेयर ना हो तब इनका जो शेप हम पढ़ रहे हैं वो कैसा है। यानी इनके पास क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, फिर हम शेप पढ़ रहे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक सेंट्रल एटम यहाँ पर 3 बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, कितना, 120 डिग्री का, ट्राइगोनल में 120 डिग्री। BH3 BCl3 BF3, BH3 BCl3 BF3। ठीक, यानी बोरान के सारे टेट्रा वाले, ट्राई वाले कंपाउंड। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। sp3 टेट्राहाइड्रल हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, एक ऊपर बॉन्ड, 2 सामने बॉन्ड, एक पीछे बॉन्ड, ये बन जाता है टेट्राहाइड्रल। 109.5 डिग्री का एंगल होता है, जैसे CH4 CCl4 SO4 -2, इस तरीके से आ जाएगा। sp3d कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, एक प्लेट बनेगी
इक्विलैटरल वाली, उसके बीच उसके सेंट्रॉइड पर क्या होगा ये, और ये देखिए इधर की तरफ ये वाला बॉन्ड बनके तैयार हो जाता है। इसको इससे भी मिला दीजिए तो ये वाला शेप बनके तैयार होता। ठीक, यानी sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। sp3d देखिए sp3d तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 3 2 5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब 3 2 5, इसके 5 ऑर्बिटल है तो 5, यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये शेप। इसमें दो एंगल बनते हैं, इक्वेटोरियल वाले जो एंगल होंगे यानी जो प्लेट पर एंगल होंगे वो कितने हो जाएंगे 120 डिग्री, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह यानी ये इधर और इधर दोनों बनाना था इसको, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा, यानी PCl5 की बात चल रही। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, यानी एक प्लेट ले लेंगे, इस प्लेट पर ये इसको सजा लेंगे इस तरीके से, और ये देखिए ऊपर और नीचे सारे बॉन्ड कितने को हो जाएंगे, ये वाला इसके लिए दिखा लीजिए जरा, छूट गया था, ये इस तरीके से, ये नीचे दिखाना है आपको, छोटा सा दिखा दीजिए नीचे से, ये ऐसे। ठीक, एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से। तो यहां पे एग्जांपल किसका हो जाएगा, कहेंगे SF6। किसके लिए है ये हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए किसकी बात थी, कहेंगे ये इसकी बात थी, एकदम साफ साफ सारी बातें लिखी हुई। क्लियर हो रही बात सारी, यानी sp3d किसके ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड होंगे 120 डिग्री 90 डिग्री, PCl5 इसका एग्जांपल है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, इस तरीके का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा 90 डिग्री और 180, यानी ये वाले देखिए ये वाला बॉन्ड यानी यहां से यहां, यहां से यहां, ये सब क्या होगा 180 डिग्री। एग्जांपल जैसे कि अभी पढ़ के आ रहे हैं SF6 में। ठीक, इसी तरह से sp3d3 पेंटागोनल, देखिए 5 2 7, यहां कितनी ऑर्बिटल होती है 7 ऑर्बिटल, कितनी 7, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल 72 डिग्री के इक्वेटोरियल वाले और यहां पर एक्सियल वाले। एग्जांपल क्या इसका, कहेंगे IF7 याद रहेगी बात। फिर से देख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो उनका शेप कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होगा, और एग्जांपल क्या क्या है। तो पहला है कि sp, ठीक है ना, लीनियर शेप का हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, BeCl2CO2 ये तो याद रहेगा सबको। sp2 भी याद रहेगा क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। एग्जांपल है बोरान के सारे एग्जांपल आप ले लीजिए उठा के, ठीक ना, बोरान के सारे एग्जांपल BH3 BCl3 BF3। ठीक, इसी तरह से sp3 कहेंगे टेट्राहाइड्रल होगा, कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहाइड्रल होगा, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का, 109.5 डिग्री का एंगल होगा, CH4 CCl4 SO4-2 इसके एग्जांपल हो जाएंगे। sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का भी एंगल होगा, PCl5 इसका एग्जांपल हो गया। sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल होगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के इसमें एंगल बनेंगे, SF6 इसका एग्जांपल हो जाएगा। sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल 72 और 90 के एंगल बनेंगे, और IF7 इसका एग्जांपल हो जाएगा। इन बातों को नोट करिए। अब चलते हैं जिसके पास लोन पेयर हो तो क्या होगा, उसको पढ़िए। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ क्या हो, लोन पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या हो, लोन पेयर। इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, क्या हो उसके पास लोन पेयर हो, तो हमें पता है कि लोन पेयर की वजह से जो ज्योमेट्री है वो बदल जाती है। लोन पेयर की वजह से क्या होती है, ज्योमेट्री बदल जाती है, तो यानी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी चेंज। और क्यों चेंज होती है, कहेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, जिसमें जिस टाइप का लग रहा हो उसी के हिसाब से। जैसे sp वाले हाइब्रिडेशन के पास कोई लोन पेयर नहीं आता है, ठीक है ना। sp2 एक लोन पेयर के साथ इसका शेप कैसा हो जाएगा, कहेंगे वी शेप या बेंट शेप। कैसा हो जाता है, वी शेप या बेंट शेप। sp2 विथ वन लोन पेयर वी शेप या बेंट शेप, sp2 वन लोन पेयर कहेंगे वी शेप या फिर बेंट शेप, वी या बेंट शेप। 170 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है। एग्जांपल है SO2 और O3, जिसको कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बनता है। क्लियर है बात, यानी sp2 के साथ कहेंगे sp2 हाइब्रिडेशन हो और साथ में एक लोन पेयर हो तो शेप इसका बदल जाता है। कैसा, कहेंगे वी या बेंट शेप हो जाता है। 170 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, SO2 और O3 इसका एग्जांपल है, ये बनाया गया है SO2। ठीक इसी तरीके से अगर आप sp3, तो sp3 के साथ दो कंडीशन है, या तो एक लोन पेयर या तो दो लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर होगा
तो कहेंगे पिरामिडल, या इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। एक लोन पेयर होगा तो पिरामिडल या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है NH3 में, NH3 ये बनाया गया। ये हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में पढ़ चुके थे। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है इसके पास, पिरामिडल शेप का मॉलिक्यूल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। यहाँ पे कह देंगे NH3 इसका मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल है NH3, जैसे कि NH3 में दिखाया गया है, अमोनिया में दिखाया गया। अगर sp3 के साथ साथ sp3 हाइब्रिडेशन हो लेकिन दो लोन पेयर हो तो क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद दो लोन पेयर, यानी इसमें दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, तब 4 आता है, 4 को कह देते हैं sp3, ठीक है ना। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड विद 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा sp3। तो यहाँ पे V शेप या बेंट शेप 104.5 डिग्री, या सिंपली इसको सिंपली आप कह देंगे 104 डिग्री, ठीक है ना। H2O में देखने को मिलता है, कहां पे, H2O में देखने को मिलता है, ठीक। ये स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक इसी तरीके से sp3d में एक लोन पेयर हो सकता है, 2 या 3। जब एक लोन पेयर होगा तो कहेंगे सीसा शेप या फोल्डेड स्क्वायर, ठीक। या इसी का नाम होगा क्या, डिस्टॉर्टेड, यानी टेट्राहाइड्रल का शेप बिगड़ गया, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। एग्जांपल हो जाएगा इसका क्या, कहेंगे ये इसका एग्जांपल है SF4, और ये बनाया गया है SF4 इस तरीके से। अगला एग्जांपल है कि sp3d हो लेकिन दो लोन पेयर हो तो कैसा शेप हो जाता है, कहेंगे T शेप हो जाता है। कैसा, T शेप, जैसे कि ClF3 में ये देखने को मिलता है। देखिए क्या है, ये T शेप है, ये लोन पेयर को कंसीडर न करिए, T शेप। इसको लोन पेयर को आप कंसीडर न करेंगे तो क्या मिलेगा, V शेप। लोन पेयर छोड़ दीजिए तो क्या मिल रहा है, V शेप। यहाँ पे लोन पेयर छोड़ दीजिए तो क्या मिल रहा है, कहेंगे ट्राइगन मिल रहा है, ठीक है ना, पिरामिड का, पिरामिडल टाइप में। तो यहाँ पे लोन पेयर इस वाले में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। लोन पेयर आप यहाँ पे ही दिखा लीजिए तो आपको पता चलेगा ये V शेप का है, यहाँ पे ट्राइगन यानी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का है, यहाँ पे V शेप का है, यहाँ पे इसी तरीके से इसको न दिखाइए तो आपको मिलेगा क्या, कहेंगे यानी देखिए डिस्टॉर्टेड, यानी डिस्टॉर्टेड हो गया, टेट्राहाइड्रल वाली पोजीशन क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर T शेप का मिलेगा, ये देखिए T शेप बन के तैयार हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर इसके पास sp3 हाइब्रिडेशन साथ में अगर 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब एक शर्त कब होगी sp3d वाली, तो आपको पता है कितने सिग्मा बॉन्ड लगेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 सिग्मा बॉन्ड की जरूरत थी, तो यहाँ 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ऐसे आएगा, ठीक। तो देखिए इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसका sp3d। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी ट्रिक्स और टिप्स पढ़ने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तुरंत शेप कैसे निकाल लें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, शेप वगैरह सब आ जाएगा, A to Z कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल XeF2 इसको बनाया गया यहाँ पे, ठीक। फिर से देख लीजिए sp2 1 लोन पेयर, V शेप या बेंट शेप, ये याद रहेगा सबको। sp3 1 लोन पेयर या 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल कहेंगे 107 डिग्री NH3 मॉलिक्यूल में, ठीक। 2 लोन पेयर कहेंगे V शेप या बेंट शेप 104 डिग्री H2O मॉलिक्यूल में, ठीक। V शेप का मतलब ये वाला, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, यहां तो दिखाएगा, आप यहां ही दिखा लीजिए क्या फर्क है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे sp3d 1 लोन पेयर, सीसा शेप या फोल्डेड स्क्वायर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल SF4 में देखने को मिलेगा आपको। sp3d है और 2 लोन पेयर तो T शेप जैसे कि ClF3 में, ठीक। ठीक इसी तरह से क्या sp3d 3 लोन पेयर होगा तो लीनियर या 180 डिग्री जैसे कि XeF2 में मिलेगा। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, 2-3 और बच्चे, ठीक। चलिए आगे इसी तरीके से मान लीजिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, मतलब एक प्लेट आप बना लीजिए, ऐसे स्क्वायर प्लेट ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इसके क्या करिए, चारों कॉर्नर पर धागा बांध के ऐसे टांग लीजिए और बीच में यहाँ क्या रख दीजिए, ये Cl, और उसके बाद ये सारे बॉन्ड बना लीजिए, तो धागा बांध के टांग लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे लोन पेयर, बस यही हो जाता है क्या, वो जो ये बता रहे भैया, ठीक। तो स्क्वायर पिरामिडल जैसे कि ये बनाया गया है, ठीक है। और आ जाइए 2 लोन पेयर हो तो कहेंगे स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी एक ही प्लेन होगा, ऊपर नीचे क्या हो गए लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे, यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या है, कहेंगे जेनान फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड, जेनान का टेट्राफ्लोराइड यानी XeF4, यहाँ ClF5, यहाँ ClF5 विद 1 लोन पेयर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा, उसको निकालेंगे हम लोग और डायरेक्ट आ जाएगा, परेशान मत होइए भाई, कैसे बताएं, मत परेशान होइए, ये केवल बेसिक नॉलेज आप अपने माइंड में रखिए और एक तरीका बताएंगे जो सब पे भारी हो जाएगा। जितना अब तक पढ़ा हाइब्रिडेशन में, कहेंगे इसकी जरूरत नहीं थी, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया हम लोग का, आप लोग ऐसा ही कहेंगे। लेकिन
जानना जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जानेंगे तो सब बाकी सब तो कहानी किससे। तो यानी sp3d2 में एक लोन पेयर होगा तो कहेंगे पिरामिडल, दो लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ये इनका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। sp3d2 अगर एक लोन पेयर आता है इसमें डिस्टॉर्टेड एक्टा कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड एक्टाहेड्रल। ठीक, XeF6 हो जाएगा इसका एक लोन पेयर के साथ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे पता किया जाए किसी मॉलिक्यूल को देख के कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उस पे लोन पेयर कितना है, तो हम कैसे बता लेंगे। ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली हैं। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए कुछ नोट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें डी पहले लिखा जाता है। ये कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपको पता होगा ये कैसे होता है, तो कहेंगे यहां पे क्या कुछ होता है ना, आउटर और इनर कॉम्प्लेक्स की बात चलेगी। तो यहां पर वहीं पे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की बात से ये तय होता है कि DsP2 होगा या sp2d होगा। तो ये सब बातें वहां आएंगी। ठीक है, DsP2 कौन सा हम लोग पढ़ा ना, DsP2। तो निकिल का यहाँ पे देखिए क्या साइनाइड टेट्रा साइनाइड है, -2 लगा हुआ। कॉपर अमोनिया टेट्रा अमोनिया है ना, टेट्रा अमीनो इसको बोलते हैं। इसका नाम भी पूछा जाता है, नामनक्लेचर भी पढ़ते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म। इसका नामनक्लेचर, इसका आइसोमेरिज्म, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th वाली बुक में पढ़ने को मिलेगा। तो निकिल है, साइनाइड है यहाँ पे टेट्रा साइनाइड, -2 लगा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह यहाँ से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे NH3 है तो इसका 0 मान लेते हैं, Cn का -1 होता है। आप यहाँ से सब निकालेंगे। अगला चैप्टर हम लोग का रिडॉक्स रिएक्शन ही होने वाला है। CuNH3 का होल 4 +2, प्लेटिनम Cl4 यहाँ पे, ठीक है ना, Cl का होल 4 -2। इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है और स्क्वायर प्लेनर इनका स्ट्रक्चर होता है। ये आप याद रखेंगे फिलहाल के लिए, तो ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, इसी तरह से D2sp3, तो कोबाल्ट का देखिए यहाँ पे क्या हेक्सा अमीनो इसको बोलते हैं, कोबाल्टेट प्लस साइन है यहाँ पे तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक है, आयन। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे क्या है, कहेंगे यहाँ पे क्रोमियम है, फ्लोराइड है, यानी हेक्सा इसको फ्लोराइडिटो या ऐसे ही पढ़ते हैं, फ्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये नाम भी बदल जाता है कि प्लस होगा तो इसका नाम देखिए वो वाला नाम लेते हैं यहाँ पे, कौन सा नाम, जैसे होता है ना फेरम, फेरिक, ये वाला नाम एक होता है, एक होता है आयरन। तो ये भी डिपेंड करता है माइनस और प्लस पे कि कब आयरन पढ़ना है, कब फेरस और फेरिक। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या सिर्फ इनको याद रखना है कि एक CrF6 है -3 को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे हो जाएंगे इनका शेप, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इसी तरह से sp3d का एक मॉलिक्यूल है FeCO5। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 5 होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाते हैं। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके होंगे वो अगर लेक्चर देखेंगे तो उनको तो ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो बच्चे एकदम फ्रेश हैं, बिल्कुल नए फ्रेशर हैं, वो क्या करें, इसको सिर्फ और सिर्फ नोट करके याद रख लें। बस याद, इतनी 4 लाइनें याद रख लें। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हमने क्या देखा, यानी sp3d2 एक लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। sp3d2 अगर 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है XeF4 में। ये सारी बातें एकदम दिखने को मिल रही हैं। क्लियर है बातें एकदम। sp3d3 एक लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल XeF6 में। ठीक, इसी तरह से DsP2 क्या, ये निकिल का, कॉपर का और यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड, जैसे CN4 NH4, यहाँ पे ये कॉपर के साथ ये निकिल के साथ इसको मत जोड़ दीजिएगा, ये लिगेंड है और लिगेंड तय करते हैं कि कौन किसके साथ बनाएगा बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये निकिल के साथ साइनाइड है, कॉपर के साथ अमोनिया, प्लेटिनम के साथ क्लोराइड है यानी क्लोरीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे देखिए कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, ऑक्टाहेड्रल। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात चलती है इसमें। ठीक है ना, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाता है 2 पार्ट में। ठीक, एक प्लस वाला, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टूटा जाता है। पॉजिटिव वाले का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। ये सब बारी से ये सब बातें हम लोग 12th वाली बुक में सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं CrF6 -3, इसी तरीके से sp3d FeCO का होल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये चीजें तो हमने सीखी, क्या हमने वो चीज सीखी, जैसे आपसे अगर आप पूछा जाए कि बताइए कि, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर चलते हैं जरा, या यही एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए SO4 -2 है, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, कह रहे हैं XeO2 है, चलिए XeO2। ठीक, XeO2 इस तरीके का कोई एग्जांपल होता है, देख ले जरा, नहीं तो पता चले होता है, नहीं तो गड़बड़ा ही जाए। XeO3 होता है। ठीक है, XeO3
कह रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और इनका शेप वगैरह सब बताइए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका है कि पहले इसका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लीजिए, तो पहला तरीका है। दूसरा एक तरीका होता है क्यू, एक वैल्यू निकालनी होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही सब सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या कहेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, जाहिर सी बात है यहाँ पे अब सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट किया जाए और लोन पेयर कैसे काउंट किया जाए, यही बात बची ना कि ये सब अगर हमें पता चल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका था Q इज इक्वल टू कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर आप ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने का तरीका क्या होता है, कुल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम -1 कर दीजिए। जैसे यहाँ कितने 4 एटम है तो 4 में से माइनस करेंगे 3। अब आ जाइए लोन पेयर, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो देखिए इस तरीके से इसमें ये 8 होते हैं, ये देखिए 8 हो गए और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, यानी एक लोन पेयर बच गया, यानी क्या हो जाएगा 4। जब 4 आए तो कहते हैं sp3 हाइब्रिडेशन होता है, कहते हैं sp3, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन एक लोन पेयर है। तो बताइए sp3 विद 1 लोन पेयर क्या हो जाता था, अभी हम लोग पढ़े हैं sp3 विद 1 लोन पेयर कितना हो जाता है, कहेंगे यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी अब इसके जो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यही सब करने वाले हैं, याद रहेगी बात, बहुत ध्यान से देखिए। XeO3 था तो कहेंगे नंबर यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, XeO3 में X का हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे यहां पे इसके लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या कहेंगे, कुल एटम को जोड़ के उसमें से -1 कर लीजिए, 3 1 4 जोड़ा, उसमें से एक -1 किया, कितना आया 3 आया, और 3 यहाँ पे नंबर लोन पेयर दिखेंगे, कहेंगे स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो कहेंगे देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया, कितना आया 4 का क्या हो जाता है sp3, यानी sp3 विद 1 लोन पेयर, sp3 विद 1 लोन पेयर क्या हो जाएगा, कहेंगे sp3 विद 1 लोन पेयर, यानी ज्योमेट्री बदल जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है, या सिंपली कह देते हैं पिरामिडल हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही करने वाले हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आसान होता है सब, लेकिन ये चीजें जानना जरूरी था कि क्या होता है वास्तव में, वास्तविकता क्या होती है, हमने ये सिर्फ सीखी। वास्तविकता से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का यही होने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।